नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। इस समय हम देख रहे हैं कि सभी शंकराचार्य अपना महत्व सिद्ध करने के लिए प्रयासरत है और अलग-अलग तरह से विवाद क्रिएट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जैसा चंपत राय ने कहा, रामानंद संप्रदाय भी एक आ गया है जो कि राम मंदिर पर अपना हक जमाने के लिए। लेकिन यदि देखा जाए तो ना तो किसी शंकराचार्य का ये कोई अधिकार है राम मंदिर पे और ना ही किसी रामानंद संप्रदाय का। यदि सच्चाई से बात की जाए तो सच्चाई ये है कि उस पर केवल और केवल गौरक्ष पीठ का ही अधिकार है, क्योंकि ये पूरी मूवमेंट, ये पूरा आंदोलन, इसको खड़ा ही गोरखनाथ धाम ने ही किया था, गोरक्ष पीठ के महंतों ने ही किया था। 18वीं शताब्दी से ये लोग राम मंदिर, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे। सबसे पहले महंत गोपालनाथ, उनके बाद महंत गंभीरनाथ, उनके बाद महंत ब्रह्मनाथ जो थे उन्होंने प्रयास किए। इन्होंने बहुत प्रयास किए, हिंदू मुस्लिमों के बीच बैठ के की और लोगों को जागृत करने का प्रयास करा और इस आंदोलन को या इस राम जन्मभूमि को जीवित रखा और लोगों की जानकारी में लगातार लाते रहे। लेकिन इसमें जो सही मोड़ आया, एक जो महत्वपूर्ण मोड़ आया, वो आया 1935 में, जब महंत दिग्विजयनाथ गोरक्ष पीठ के महंत बने। उन्होंने तब से ही इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने का प्रयास करा। उन्होंने आसपास के तमाम महंतों, मठों और मंदिरों, साधुओं सबको एकत्र किया और उनको राम जन्मभूमि के बारे में बताया और इसको एक आंदोलन का रूप देना शुरू करा। और उन्हीं के प्रयासों के कारण ये पूरे पूर्वांचल में जाना जाने लगा राम जन्मभूमि का मुद्दा और लोग इससे जुड़ने लगे। और गोरक्षनाथ पीठ की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने दलित, पिछड़े, सवर्ण सभी को इस मूवमेंट के साथ जोड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा पीठ है जहां पर समानता की बात की जाती थी, ऊंच नीच की कोई भावना वहां पर नहीं थी और इसीलिए सभी जाति धर्म के लोग वहां पर जुड़ते थे। तो महंत दिग्विजयनाथ का सबसे बड़ा रोल रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन में। और जब 22 और 23 दिसंबर 1949 को जो मूर्तियों का प्राकट्य हुआ, उनका विग्रह हुआ, तो उससे 9 दिन पहले से ही महंत दिग्विजयनाथ वहां पर अखंड रामायण का पाठ करवा रहे थे। और जिस समय मूर्तियों का प्राकट्य हुआ उस समय वो वहां पर उपस्थित थे। इसके बाद ही ये मामला जो है अदालत में पहुंचा और अदालत में पहुंचने के बाद वहां पर ताला तो अवश्य लगा दिया गया, लेकिन पुजारियों को पूजा करने की अनुमति दे दी गई। जो विरोधी पक्ष था उसने तमाम कोशिशें करी कि वो विग्रह को वहां से हटा लिया जाए, उन मूर्तियों को वहां से हटा लिया जाए। लेकिन महंत दिग्विजयनाथ जो इसको एक आंदोलन बना चुके थे, पूरे पूर्वांचल के लोगों को इससे जोड़ चुके थे, आम जनमानस तक इस मुद्दे को पहुंचा चुके थे, ये संभव नहीं हो पाया कि हटाया जा सके। और इसी का परिणाम हुआ कि 1989 में राजीव गांधी ने वो ताला खुलवा दिया, क्योंकि वो लगातार ये मूवमेंट चला रहे थे। 1969 में वो ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद महंत अवैधनाथ ने इस आंदोलन को जीवित रखा, तो उसी के कारण 1989 में ताला खुल सका। और बाद में संघ ने इस मुद्दे को देखा कि पूरे पूर्वांचल में ये मुद्दा उठ चुका है, राजीव गांधी तक भी ये बात पहुंच चुकी है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा उठने लगा है, तब उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया और उसके बाद बीजेपी ने इसको अपने एजेंडे में ले लिया। और उसके बाद की कहानी हम जानते हैं, राम जन्मभूमि का उसका ताला खुला, उसके बाद आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा शुरू करी, ढांचे को ढाया गया और उसके बाद से सारी कहानी सबको पता है। लेकिन इस जो एक ये छोटा सा मुद्दा था जो केवल अयोध्या तक ही सीमित था, वहीं के लोग जानते थे, उसे पूरे पूर्वांचल तक, फिर पूरे उत्तर प्रदेश तक ले जाने वाला कोई अगर व्यक्ति था तो वो थे महंत दिग्विजयनाथ, जिनके कारण ये मुद्दा इतना बड़ा हो सका कि राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा। और उसके बाद भी जब ये अदालत से फैसला जो आया है, इसमें भी गोरक्ष पीठ की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में। क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तब भी ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आ पाता, क्योंकि उन्होंने जितने भी एविडेंस थे, जितनी जल्दी हो सकते थे, वो सुलभ कराया अदालत को। और बहुत सारे एविडेंस बहुत सारी भाषाओं में थे, जैसे फारसी में थे, उर्दू में थे, संस्कृत में थे, हिंदी इंग्लिश में थे। उन सब का ट्रांसलेशन उन्होंने दिन रात लगवा करके लोगों को ट्रांसलेशन करवाया और वो सारे ट्रांसलेशन जो हैं वो कोर्ट को उपलब्ध कराए। इसके अलावा इससे संबंधित जितनी भी बाधाएं थी वो हटाई और इसको जितना सुगम बनाया जा सकता था वो बनाया। और इस कारण से ये फैसला आ सका जो हिंदुओं के पक्ष में आया और आज जो मंदिर बन रहा है।
तो ना तो रामानंद संप्रदाय का कोई अधिकार राम मंदिर के ऊपर है, ना किसी शंकराचार्य का कोई अधिकार है, क्योंकि इन लोगों का कोई रोल ही नहीं रहा। यदि रोल रहा हो तो आप बताइए कि क्या रोल रहा है राम जन्मभूमि को लेकर के। रोल केवल और केवल गोरक्षनाथ पीठ का रहा है, महंत दिग्विजयनाथ का रहा है, उसके बाद महंत अवैधनाथ का रहा है और महंत योगी आदित्यनाथ का रहा है। लेकिन इस पीठ ने कभी भी राम जन्मभूमि पर या राम मंदिर पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा था, एक धार्मिक मुद्दा था। और इसीलिए उन्होंने कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। आज भी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि वो इस ट्रस्ट पर किसी तरह से नियंत्रण रख सकें। और ये पूरा ट्रस्ट आज चंपत राय के पास हाथ में है, जो देखा जा रहा है। और देखिए, महंत योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में मुख्य स्थायी सदस्य भी नहीं बनाया गया है। वो मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सदस्य होगा। तो कम से कम गोरक्षनाथ पीठ के महंत को तो स्थायी सदस्य इसमें बनाया ही जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही। और 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से अयोध्या का जितना विकास योगी आदित्यनाथ ने किया है वो कभी भी नहीं हो सका। जितनी बड़ी भव्य दीपावली उन्होंने मनाई है, उन्होंने अयोध्या को पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है वो योगी आदित्यनाथ ने ही दिलाया है। इसलिए किसी भी, ना तो किसी शंकराचार्य का, ना ही किसी रामानंद संप्रदाय का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार राम मंदिर ट्रस्ट पर या राम जन्मभूमि पर है। उस पर केवल और केवल पहला अधिकार गोरक्षनाथ पीठ का है। मेरे विचार आपको कैसे लगे ये अवश्य बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।